आपको अपनी इज्जत बचाना है तो हमें सुधार दो। नहीं, हम आपके हैं पक्का, बुरे हैं ये भी पक्का, पर आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव है न छोड़ने का। तो आपके गले पड़ गए, अब जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको भी। हमारी बाजी जीत गई। हम पतित हैं लेकिन पतित पावन वो भी है। हमारा उनका संबंध है। मैं अधम हूं, उनका नाम अधम उदाहरण है। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार फिसल गए, वैसी दौड़ लगाएंगे निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। देख लो प्रभु, हमारी दुर्दशा देख लो। अगर राजी हो तो राजी रहो महाराज, और अगर नहीं राजी हो तो ठीक कर दो प्रभु। पक्का हम तुमसे पक्की बात कहते हैं, वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं और एक दिन हमको निहाल कर देते हैं। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। भगवद आश्रय हर परिस्थिति में ऐसे रहो। अगर हम कहीं ममता में, आसक्ति में, विकार में फंसे भी है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नामे भक्ता प्रणश्यति, नाश तो होना नहीं। जो भजन कर रहे हो अविनाशी है। अब हमें प्रभु की याद में डूबे। हे प्रभु देखो मैं कामी हूं, अगर आप मुझे निष्कामी बना दे तो बना दे, नहीं ऐसे ही भजेंगे। हम जब काम को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ये हमारी बात को पकड़ना। हम बुरा तो छोड़ नहीं पाए, हमारा स्वभाव है। तो अब हम गुरु कृपा से राधा नाम मिल गया, आपके भजन मिल गया। अब हम ये नहीं कहते हम अच्छे बन के भजन करेंगे, ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे सामर्थ्य नहीं। जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते महाराज, तो आपो को नहीं छोड़ सकते हम। हमारी बात पकड़ लो, आप जीत जाओगे। हाँ, जैसे लिखा जाए किसी अस्पताल में कि कृपया यहाँ बुखार, जुखाम, कैंसर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, आओ फिर आपका स्वागत है। तो क्या कहा जाएगा कि पागल है क्या अस्पताल वाला? नहीं कहा जाएगा। भैया यार जितने आते सब बीमार आते हैं, नहीं आते। तो हम लोग कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त हैं। तब हम सदगुरु वैद्य के पास गए और उन्होंने हमको नाम रूपी औषधि दी। अब हम प्रयास करेंगे कि हमसे गलती ना हो, लेकिन वादा नहीं करते कि हम सही बने रहेंगे। आप देख लो, आपको जैसे चलाना चला दो। मतलब हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम गलत से रुक सके, तो हम लेके आपको भी जाएंगे, आपका नाम साथ रखेंगे, आपके ही कहाएंगे। अब आपको सुधारना है। अब आप सही मतलब विनोद भाषा में, आपको अपनी इज्जत बचाना है तो हमें सुधार दो। नहीं, हम आपके हैं पक्का, बुरे हैं ये भी पक्का, पर आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव है न छोड़ने का। हम आज तक बुरी बातें नहीं छोड़ पाए हैं, तो अब अच्छी बात कैसे छोड़ देंगे? तो हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे। और आप चाहो अब कि मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना, मैं आपका हूं। ये शुद्ध शरणागति यहीं से प्रारंभ होती है। जब हम वो नहीं छोड़ पा रहे तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए, अब जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको भी। बड़ी मस्ती है। पहली बात तो हमारा शब्द याद कर लो, नामे भक्ता प्रणश्यति। आप 2-4 बार नाम जप किए, हृदय से बोले भगवान मैं आपका, तो फाइनल में ये समझ लो नामे भक्ता प्रणश्यति। अब यदि बीच में हमारे द्वारा गलती होना एक अलग बात है और अपराध करना एक अलग बात है, उसमें ध्यान रखना। जानबूझ के नाम के बल पर कि अब और फिर अब तो फिर पिटाई होगी, वो संभाल लेंगे, उन संभालने का तरीका उनका अलग है। गलती हो जाने में अलग तरीका संभालने का, कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। और अपराध करना जानबूझ के, फिर इसके लिए उनका कड़ुआ विधान होगा, जिसको हमें लगता है भाई इतनी कड़वी दवा है, फिर हो सकता है कि भक्ति में भी संशय हो जाए कि भगवान ऐसा हमारी रक्षा नहीं की, क्योंकि आपने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। त्रुटि मतलब पूर्व संस्कारवश ऐसी गलती हमसे हो गई है, तो भक्त का हृदय जलता है और सुधार हो जाता है। ये हम आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल हमारी बात पर 100% विश्वास रखना। हम जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जहां हम गलत हैं, पहली बात तो हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत हैं, पर महाराज अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं इसको छोड़ सकूं, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ पाऊंगा। अब आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए,
तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे हृदय में वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके अनुकूल बन जाऊं। इसे शरणागति कहते हैं। और सही माने में वो ही साधु बनाते हैं अंदर से। देखो भगवान कह रहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। जिसने सम्यक भाव से स्वीकार कर लिया, सम्यक बुद्धि से, कि अब मेरा कल्याण और कहीं तो होने वाला है नहीं और मैं कुछ कर सकता नहीं क्योंकि मैं दुराचारी रहा हूं, अब एकमात्र भगवान की शरण में हूं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बनाऊंगा। करो सद्यते साधु समाना साधुरेव समंतव्य। अब साधु मानो मैं उसे बनाऊं, और आप जिसे साधु बनाना चाहें फिर वह साधु कैसे रह सकता है। तुम अंतिम श्वास तक हारेंगे नहीं, राधा राधा कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, और ये विचार करते रहेंगे कि प्रभु आप अपने लायक बना लो मुझे, आप अपने लायक मैं मानता हूं गलत हूं, पर आप अपने लायक बना लो, मेरी सामर्थ्य नहीं। देखो आप क्या सामर्थ्य है। हर बार चाहते हैं हम सब कि हमसे कोई गलती ना हो, हम अच्छे कर्म वाले बन, और जहां संयोग होता है विषयों का वह हम सब भूल जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। देखो अंदर की बात देखो। अब हम क्या करें, अगर हम ये बात नहीं स्वीकार करते तो माया हमें हरा करके अपने में लगा ही देगी। अब हम ये बात स्वीकार कि गलत तो हम हैं, पर हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी अंदर की बात है, इसको समझ लेना। गलत है, अपराध गलती जो मानो आप, पर हम आपको अब नहीं छोड़ सकते। और मन क्या कहेगा कि देखो तुम बार बार गलत कर रहे हो ना, छोड़ो, भक्ति लायक नहीं हो तुम आगे नहीं चल पाओगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम तुम्हें कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति होगी, उसकी बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना, नहीं वो हरा देगा। ये हम बिल्कुल खुल के इस समय हृदय की बात कह रहे। हमारे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव जान लो। एक बार जिसने हृदय से कह दिया हे नाथ मैं आपका, उसका उद्धार करके वो छोड़ते हैं। और प्रभु एक बार स्वीकार करने के बाद ये नहीं देखते कि ये कैसा है, बस ये ध्यान रख हमारी बाजी जीत गई। हम पतित हैं लेकिन पतित पावन वो भी है, हमारा उनका संबंध है। मैं अधम हूं, उनका नाम अधम उदाहरण है। बस मतलब कैसे तुम्हें बताए, शब्द हमारे अंदर नहीं आ रहे, बस इतना समझ लो। और बिल्कुल विनोद की भाषा में हमने एक दिन सत्संग में कहा था कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन तुमको घसीटेंगे। नहीं, सत्संग में कहा था कि आप हमारे प्रीतम हो, आप हमारे प्राण प्यारे हो, पर हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये हमारा साथ नहीं दे रहे आपकी तरफ। तो अब जहां भी जाएंगे हम जोर से कहेंगे कि आपके हैं, अब आप देख लो, इस पे हम नहीं भूलेंगे। राधा राधा कहेंगे, आपके हैं, अब आप देख लो, अपने लायक बना लो। हमें लगता है बहुत बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इतने समर्थ नहीं हैं कि जहां चाहे वहां मन को रोक दे, एकाग्र कर लें। जितेंद्रियता, संयम, आसन, प्राणायाम, समाधि, ये सब देख लो ना है। एक गुलाब जामुन में मन फेल हो जाएगा। 500 रुपए में फेल हो जाएगा। और भक्त किसे कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए जो भगवान को न भूले। तो हम लोगों की बहुत गिरी हुई स्थिति है। तो जहां गिरे हैं ना वहीं से पुकारते हैं, हे हरि, हे किशोरी जू, हे राधा किशोर। बच्चे के लिए नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया। हम तो जानबूझ के पुकार रहे राधा राधा राधा। अब हमारा घाटा होगा क्या, पूरा रजिस्टर हमारा गंदा है। लेकिन हमने कुछ दिन से सुना है सत्संग और राधा राधा जपने लगे, अब वो भी तो रजिस्टर में जाएगा। अब उसकी कीमत बताओ। एक राधा नाम की, एक कृष्ण नाम की कीमत ये माया जनित त्रिभुवन थोड़ी हो सकता है। तो रजिस्टर का 2, 4, 10, 20 जो नाम जप कर रहे हो वो हिसाब में बहुत भारी पड़ेगा। और फिर यदि आप 10-5 माला जप रहे हो तो आपका पतन कैसे हो सकता है, आपका नाश कैसे हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बल्ले कि हम पापाचरण करें। भूल हमारा पूर्व संस्कार वश हम नहीं रह पाते, हमसे जो गलती हो जाती है। तो राहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार है। भगवान से यही प्रार्थना करो और आश्रित रहो और नाम जप करो, परम मंगल हो जाएगा, चिंता न करो। हम सब एक लाइन में खड़े हैं, वो ऐसे ही हैं, वो पकड़े हैं ऐसे सबको। तो जैसे बच्चे का ऐसे हाथ माँ का पकड़े हो ना, वो टाफी देखता है, खिलौना देखता है तो उसके उधर वो खींचती रहती है, नहीं दबकाती रहती है। अब वो चुपचाप भले रोए
पर उसको चलना माँ के अनुकूल पड़ेगा। ऐसे ही हम सब हैं, संसार की तरफ देख के मन ललचाता है, पर हमारे माँ रूपी प्रभु अरे इधर चल इधर चल, वो ही चला रहे। एक एक कदम वो चला रहे हैं तो हम चल पा रहे हैं, और अगर वो छोड़ दे तो ऐसी चकाचौंध माया की है, पता नहीं किस खिलौने से खेलने लगे। माया के इतने खिलौने, इसलिए हमें सबको चाहिए भगवान का हृदय से आश्रय भरोसा दृढ़, और जितना बने नाम जप। और जब कहीं गिरो जैसे, तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए वैसी दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए फिर कुछ नहीं, 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। और मन क्या कहेगा, अब तो तुम चलने लायक ही नहीं, हमारे में लगो। कभी इसकी बात ये मत मानना, नहीं निराश कर देगा, हताश कर देगा। हम तुम्हें फाइनल में बता रहे हैं, जब कॉपी जांची जाती है ना, तो ज्यादा वहां उत्तर नहीं देखे जाते, नंबर दिया जाता है 2-4 प्रश्नों का, जहां देखा गया ना कि बहुत सही उत्तर ना, तो यहाँ सही पूछो तो अंदर की कॉपी जांची ही नहीं जाती, केवल नंबर दिए जाते हैं। किस बात से? भगवान की शरणागति से। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु सो। भगवान पक्का, हम तुम्हें हाथ उठा के कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति है, भगवान की कृपा से ही इस भव समुद्र से उद्धार है। हम उनका आश्रय ले ले, और जितना हमसे बने वो हम भगवान का भजन साधन कर रहे हैं, और जो नहीं बन रहा वो उनको दिखाते जा रहे हैं कि देख लो, आपके होते हुए हमारी दुर्दशा देख लो। इसीलिए घर में ठाकुर विराजमान किए जाते हैं कि हम मंदिर में तो रोज ना जा पावे तो अपने घर के ठाकुर से बात कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर के हैं, तो दरवाजा बंद किया, उनसे रो सकते हैं, उनसे प्रार्थना। देख लो प्रभु हमारी दुर्दशा देख लो, अगर राजी हो तो राजी रहो महाराज, और अगर नहीं राजी हो तो ठीक कर दो प्रभु। पक्का हम तुमसे पक्की बात कहते हैं, वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं, और एक दिन हमको निहाल कर देते हैं। और कुछ ना हो तो फाइनल में तुम्हारी कॉपी में बढ़िया नंबर आएंगे, क्योंकि तुम भगवान के शरणागत हो, तुम नाम जापक हो, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता। अगर जन्म भी होगा तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ जन्म होगा, और ऐसा भक्ति का माहौल मिलेगा कि इस जन्म में जो त्रुटि हुई आगे जन्म में त्रुटि नहीं होगी, और आप भगवत प्राप्त हो जाएं। घाटा तो अब है ही नहीं हमारे जीवन में। ये बहुत ऊंचे तक जाती है, जो काम वासना है ना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत ऊंचाई तक रहता, बहुत वर्षों तक रहता, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ये रहता है। मतलब बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है तरंग की तरह। पर भगवान का दर्शन होते ही ये खत्म हो जाता है। जब तक दर्शन नहीं होता तब तक विश्वास न करे, चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है, और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है, प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। ये काम तब तक रहता है, बस सावधान रहना इससे। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कि साल 2 साल भक्ति करो और ये भाग जाएगा, ले पास ही रहेगा आपके, और जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। इसलिए डरना नहीं, ये आपको भ्रष्ट नहीं करेगा, ये आपको सहयोग करेगा। ये डरा डरा के आपको भगवान की शरण में पहुंचाएगा। जैसे छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो, पर कोई भय आ जाए तो माँ की तरफ दौड़ता है ना, ऐसे भक्त का एक आश्रय तो भगवान रहते हैं। जब कामादि विकार सताएं तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और जहां तक हो सके शास्त्र आज्ञा में रहोगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होगे। जैसे किसी माता बहन का किसी भी तरह से एकांत में जिससे हमारा भाव बिगड़ चुका है उससे, या जिससे भाव हमारा बिगड़ सकता है, ऐसे चांस न दिए जाए, फिर भगवान रक्षा नहीं करेंगे। ये भी बात ध्यान रखना। जैसे हमारा जिससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है, और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी। या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है, तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ, दूरी बनाओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। माया भेजेगी आपके पास। जब कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष,
माया इन्हीं दोषों के द्वारा उसे भ्रष्ट करने के लिए उसकी व्यवस्था पुष्ट करती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है। तो धीरे 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 संयोग न बनने पावे, क्रिया न बनने पावे। अब मान लो आप गृहस्थ में हो, पत्नी होगी, धर्म पूर्वक पत्नी से यदि सहवास करो तो पाप नहीं माना जाएगा। कभी ऐसी विकलता है, आप नहीं सह पा रहे, तो भगवान को नमस्कार करके धर्मपूर्वक गृहस्थ में हो। लेकिन पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी नहीं, तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। अब बहुत बार प्रभु ऐसा हुआ, हाँ, पर मुझे ऐसा अंदर से आवाज आया, नहीं भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, यही बात रखना चाहिए, यही बात। अलग अलग तरह से लालच दे रहा है कि ये करेगा या नहीं करेगा, देखता हूं मैं। हाँ, तो उस समय भगवान की यही बात अगर दिमाग में रखोगे कि मेरी परीक्षा हो रही तो आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था, जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर गया, फिर मिट्टिया मिट हो। फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा यही मन, यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, अब तो भगवान तो मिलना नहीं, तो यार जितना है फिर मौज लो, मस्ती लो, ऐसे ऐसे मन सिखाता है। बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाँ, अब नहीं, हाँ, आंखें खुल गई अब। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद है, आप अच्छे मार्ग सभी चीजें छूट गई धीरे धीरे करके। ये रह गई थी, 8-10 महीना हो गया है। बहुत भगवान से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चले जाए चले जाए चले जाए। बट अभी थोड़े टाइम पहले पत्नी भी खूब रो रही थी, नहीं मुझे वृंदावन धाम चलो, धाम चलो। क्या मालूम राधा रानी ने सुन ली, इधर का प्लान बना लिया, आ गए, आपके दर्शन भी हो गए, सब हो गए। बस ये बात ध्यान रखना कि इस मार्ग में चलने वाले को गिराने के लिए माया प्रश्न रखती है सामने। छमाही सालाना स्कूल में भी प्रश्न होते हैं, तो कभी भी हो सकता है अपना। तो ये ध्यान रखना, धर्म पूर्वक चलना, अब गलत मत चलना। अब लो नशानी, अब ना, अब तक जो हुआ नहीं, अब समझ में आता है धीरे 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 धीरे। नहीं, और सत्संग रोज सुनते चल रहना और नाम जप करते रहना। तो सत्संग और नाम जप ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये तुम्हारे सत्संग सुनो ना, तो जैसे रोज तलवार को पैनी करो, ऐसे ज्ञान की तलवार पैनी होती रोज। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर संत महापुरुषों के वचन सुनते रहें और नाम जप करते रहें तो हम फिर गिरेंगे नहीं, बस चलें वैसे ही जैसे संत जन कह रहे हैं। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं, वहां संयोग ही ना बैठने दे, दूरी बना के रखे, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो तो भाग पड़ो, कमजोर बन के, बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि करसति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में माँ को भी नहीं लेटना चाहिए। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है, पवित्र भाव, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। आपने जो श्लोक लिखा तो मुझे संशय नहीं, पर मुझे आप समझाइए कि ऐसा कैसे, जो विद्वान है, मूर्ख हो तो बात अलग है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अब ये उत्तर है उनके प्रश्न का। तो 10-15 दिन तुम संभालो आश्रम, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि विद्यार्थी जन है। 15 दिन बाद हम आ जाएंगे, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यासदेव जी, संध्या का समय, और 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग अरविंदाक्ष नेत्र, और छम छम करती हुई सामने आ गई। और गंगा स्नान करके सब ऋषि जन ऐसे जा रहे थे, सब ऐसे। तो जयमिनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूं, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या।
उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, यहाँ स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूं जंगल में। और शरणागत के लिए तुम्हारे गुरुजी ने समझाया कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब गुरुजी हैं, उनको कौन काट सकता है। जैमिनी जी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा स्त्री शरीर है, अभी देखा नहीं, स्त्री शरीर है और गुरुजी है नहीं, और तुम्हारी रक्षा भी कर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगा, आप बंद कर, मैं भी कहूं तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। तो उनका जैसी आपकी आज्ञा, मेरी रक्षा हो जाएगी, चलो दूर चलो, और वो कुटिया है, जाओ दरवाजा अंदर बंद कर लो जाकर, यहां सब ब्रह्मचारी रहते हैं। अब जाके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, फिर दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश। पहला रोग शुरू हो गया, ध्यान। जहां प्रभु का ध्यान होना था वहां तो चरण देखे थे बड़े ही सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा। अब गए, अब इतना सब करते हुए रात्रि तो हो ही गई थी, दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले मैं जैमिनी जी हूं। बोले नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है कि सुबह नहीं खुलेगा दरवाजा। तो खपरा हिलाए थे, कोई लिंटर तो था ले खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा तो वो सुंदर रूप, क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग छटा छा रही थी एकदम, इंद्रनीलमणि कांति, नव यौवन अवस्था, देख के मुग्ध हो गए। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा ब्याह हुआ है नहीं, तो तुम ब्याह कर सकती हो, हाँ हमसे कर सकती हो। बोले आप जैसा ऋषि मिले तो फिर क्या कहना, ब्याह तो कर ही लेगी। तो उनका फिर ब्याह कर लो हमसे। तो उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमें पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जयमाला डाल देंगी तुम्हारे। तो सोचा अंधेरे का मामला है, बोले ठीक है। काम कितना प्रबल होता है, मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे, तब उन्होंने देखा तो भगवान व्यास देव जी ने कहा श्लोक गलत है कि सही। बोले गुरुदेव सही है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जैमिनी ऋषि, तो बोले तुम्हारे लिए तो संपूर्ण जगत जननी के भाव में देखो, या बेटी के भाव में देखो, या बहन के भाव में देखो, तुम्हारा भाव क्यों बदल गया। इस श्लोक में लिखा है कि गलत है कि, बोले गुरुदेव पक्का सही, अब कभी जुड़ रहा। तो ये बात है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि एकांत में संयोग प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए बचना चाहिए, शास्त्राज्ञा से चलना चाहिए जी।